Hey everyone, welcome back to my channel. इनइक्वालिटीज है फोर्थ चैप्टर हमारा रीजनिंग का। तो इसमें डिस्कशन क्या हो रहा है? डिस्कशन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट, कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स। ठीक है, इनइक्वालिटीज वही होता है। तो इंट्रोडक्शन, इनइक्वालिटीज इज ऑल अबाउट डूइंग कंपैरिजन बिटवीन द टू और मोर एलिमेंट, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, when we think about doing the comparison between any two random elements, we get only uh, we get only thought or outcome is greater, less और इक्वल। तो हमें तीन ही थ्री थॉट्स ही आते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं तो हमें तीन थॉट्स आते हैं। ठीक है, या तो वो ग्रेटर होगा, या तो लेस होगा, या तो इक्वल होगा। ठीक है, apart from these three basic symbols, we have some more symbols which are conditions or indefinite in nature। ठीक है, जैसे कि greater than और equal to, less than और equal to, और not equal to। ठीक है, तो डेफिनेट सैम्बल कौन कौन से होते हैं? डेफिनेट सैम्बल जो होते हैं वो ये होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। और इनडेफिनेट सैम्बल जो कंडीशनल सैम्बल होते हैं, ये बेसिक सैम्बल्स होते हैं और ये कंडीशनल सैम्बल्स। कंडीशनल सैम्बल्स में क्या आता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस लेस देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो आउट ऑफ द एबव सिक्स सैम्बल्स, छः सैम्बल जो है इसमें से फाइव ऑफ देम आर यूज रेगुलरली। ठीक है, वाईफाई पांच जो है वो हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं, पांच जो है हमेशा क्वेश्चंस में आएंगे टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक ये नहीं आता, नॉट इक्वल टू का कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और सेकेंडरी सैम्बल क्या होते हैं? सेकेंडरी सैम्बल होते हैं नॉट ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, उसको भी बोलते हैं नॉट लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू भी बोलते हैं। नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसको क्या बोलते हैं? लेस देन ही बोलते हैं। नॉट लेस देन और इक्वल टू, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। ठीक है, और क्या होता है पांचवा? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन और लेस देन। इक्वल टू का मतलब नॉट ग्रेटर नॉट लेस। ठीक है, सैम्बल्स क्या रहते हैं? प्राइमरी सैम्बल्स रहते हैं ग्रेटर देन, सेकेंडरी क्या रहता है? ठीक है, ऐसे ये सारे सैम्बल्स हैं। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर, इक्वल टू, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर। ठीक है, हाउ टू कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करते हैं? जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है सी से बड़ा है। ठीक है, ए जो है ग्रेटर है बी से और सी से। ठीक है, तो ए ग्रेटर है क्या है? सी से भी ग्रेटर है। ए जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन सी है। या फिर दो कंडीशन और हो सकती है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यानी कि ए ग्रेटर देन सी। और एक और कंडीशन हो सकती है, ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी, यानी कि ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, असल में कंपैरिजन जो होता है वो दो सैंपल के बीच में ही होता है। ठीक है, जैसे कि अपने ऊपर के एग्जांपल में देखा। ठीक है, क्या है ये? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल क्या देखते हैं कि ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी, तो इसको क्या है? ए स्मॉलर देन सी हो सकता है, ए स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन सी, यानी ए स्मॉलर देन सी भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेट सैंपल क्या हो गया? डेफिनेट सैंपल ए स्मॉलर देन बी। डेफिनेट सैंपल इनडेफिनेट क्या हो गया? स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी। तो डेफिनेट में क्या कंडीशन हो गया कि ए जो है छोटा है बी से, सी से, और ए जो छोटा है वो सी से। तो ए छोटा है बी से और बी जो बराबर है उसी के, ए छोटा है सी से, यानी ये डेफिनेटली सी से छोटा है। ठीक है, तो नोट करने वाली बात क्या है कि जनरली वी सी ओनली फाइव सैम्बल्स, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू। ठीक है, यूज इन क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस। ठीक है, एंड if try to combine each two samples to form an expression, we can uh, we can form only 14 combination of comparison। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन कितने हैं? 14 है टोटल। तो दिस 14 कॉम्बिनेशन जो है कैन बी डिड्यूस्ड इन 4 पॉइंट्स। ठीक है, फोर 4 पॉइंट्स में ये एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, पहले में क्या है? कंपैरिजन ऑफ इक्वल्स टू विद एनी अदर सैम्बल्स, आउटकम
अदर देन स्मॉलर, ठीक है, आउटकम अदर देन सैम्बल, आउटकम अदर सैम्बल। तो ए स्मॉलर देन बी इक्वल्स टू सी, यानी कि ए स्मॉलर देन सी, ए इज स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन ए इक्वल्स टू सी, यानी कि ए स्मॉलर देन सी, ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, ए ग्रेटर देन बी, तो इक्वल्स टू सी, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, यानी कि बराबर है सी के, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ठीक है। ए इज स्मॉलर देन बी इक्वल्स टू सी, यानी कि ए स्मॉलर देन सी से ए इज स्मॉलर देन बी स्मॉलर इक्वल्स टू बी है, तो बराबर है कितना, सी से, ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी। तो कंपैरिजन बिटवीन सेम सैम्बल, तो आउटकम जो होगा वो सेम सैम्बल का होगा, यानी कि अगर ग्रेटर ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर का सैम्बल, स्मॉलर 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 का सैम्बल, ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू स्मॉल इक्वल्स टू तो स्मॉल इक्वल्स टू, ठीक है। और क्या है, कंपैरिजन बिटवीन द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट सैम्बल ऑफ इनडेफिनेट सैम्बल ऑफ सेम सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन, आउटकम डेफिनेट, आउटकम जो होगा वो डेफिनेट सैम्बल होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा तो आउटकम जो होगा डेफिनेट सैम्बल में होगा। ये डेफिनेट होता है, ठीक है, यानी कि इधर ही होगा, ए इज ग्रेटर देन सी। एक और तरीका है इसको देखने का कि इस ग्रेटर वाले को ना, ठीक है, इसको हम लोग दादाजी मानेंगे, ठीक है, ये पुनीत सर का है, ये पुनीत सर का ट्रिक है, ठीक है। इसको इसको इन दोनों को दादाजी मानेंगे, और सॉरी, दो सैंपल है ना, इसको और इसको दादाजी मानेंगे, और ग्रेटर एन इक्वल्स टू और स्मॉलर एन इक्वल्स टू इसको मानेंगे हम लोग मम्मी पापा, ठीक है, और इक्वल्स टू जो होता है वो हम लोग हैं, खुद को मानेंगे इक्वल्स टू। तो सबसे पहले कौन आता है, दादाजी, यानी कि अगर दादाजी कहीं भी रहेंगे, मम्मी पापा से कंपैरिजन होगा तो हमेशा दादाजी जीतेंगे, ठीक है, और मम्मी पापा और हमारे में कंपैरिजन होगा तो हमेशा मम्मी पापा जीतेंगे, ठीक है। ये है एक ट्रिक, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, याद रिमेम्बर कर सकते हैं कि अगर दादाजी रहेंगे कहीं भी कंपैरिजन होगा और कहीं भी दादाजी रहेंगे तो दादाजी ही को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि वो ट्रू होगा, वो वैलिड होगा, वो रॉन्ग नहीं होगा। अगर मम्मी पापा और हमारे में कंपैरिजन हो तो मम्मी पापा ही जीतेंगे और वो ट्रू और वैलिड होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ द 14 सेट ऑफ कंपैरिजन दीज आर द, ठीक है, दीज आर दी 10 कंपैरिजन, ठीक है, where we get the outcome either definite or indefinite, but rest four set of comparison don't have outcome, तो rest बाकी जो चार जो कंपैरिजन है उसके आउटकम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि कंपैरिजन बिटवीन, फोर्थ क्या है, कंपैरिजन बिटवीन अपोजिट डायरेक्शन सैम्बल, ठीक है। आउटकम जो होगा वो क्या होगा, नो रिलेशन, जैसे कि a is greater than b is smaller than c, यानी कि in all these expressions we cannot establish any relation between a and c, ठीक है, hence the outcome we get here is only in possibility। ये भी है, a is smaller than equals to और b जो है greater than c, इसकी भी कोई आउटकम नहीं होगी, इसके a is greater than equals to b smaller than c, इसकी भी कोई नहीं होगी, इसकी a is greater than equals to b स्मॉलर इक्वल टू सी, इसकी भी कोई आउटकम नहीं होगी। तो इन सभी एक्सप्रेशन का आंसर जो होगा वो सेम होगा, चाहे इनके बीच कितना भी सैम्पल हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि ए इज ग्रेटर देन बी स्मॉलर देन सी, और ए इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी, ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी, ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी, ठीक। तो कंडीशन क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट है ये, ठीक है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए, पहला कंडीशन ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज स्मॉलर देन सी, और ए बराबर है सी से। तो सिंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड सी इन ऑल द स्टेटमेंट ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, विद अपोजिट symbol A and C will become two random elements and we need to keep all the possible situation of comparison, ठीक है। but this presentation can be more formal, either or, ठीक है, इसको either or भी कह सकते हैं। again a is greater than b is smaller than c, यानी कि a जो है c से बड़ा है और a जो है c के बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू c है, और यह a जो है इक्वल टू c है। सेकंड कंडीशन है a इज स्मॉलर देन इक्वल टू c है,
या ए इज स्मॉलर देन सी है, या ए इज नॉट इक्वल टू सी है, तो ये आइदर और का कंडीशन है। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि इन द सेम अबव कंडीशन अपोजिट सैम्पल केस। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट, जैसे कि एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी इज स्मॉलर देन सी, ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी इज स्मॉलर देन सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी, ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो इसमें नाइदर और नॉट होगा। ठीक है, ये आइदर और नहीं होगा। ठीक है, ये आइदर और नहीं होगा। ठीक है, नाइदर नॉट। और क्या है कि इफ स्टेटमेंट दिया रहेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी स्मॉल देन सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्मॉल देन सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्मॉल देन इक्वल्स टू सी, ए इज स्मॉल देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर सी है या स्मॉल सी है, तो इसमें नाइदर दोनों, ये भी आइदर और नहीं होगा। ठीक है, so in case of opposite sample situation in statement, we need to have all the three samples into conclusion having same element. ठीक है, all the three samples means कि greater, smaller or equal जो है only this. Another case of situation of either or indefinite outcome. ठीक है, in any statement if the outcome we are getting is indefinite means कि greater than equals to, greater than or equal to, smaller than equals to, any less than or equal to, or not equal to, we can have answer conclusion in either. ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन क्या है, ए ग्रेटर देन सी है या ए इक्वल्स टू सी है, तो इसमें आइदर और कंडीशन होगा। ठीक है, अगर सेम सैम्पल है ना, दोनों सैम्पल सेम है, ए सी और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो आइदर और का कंडीशन होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें बोला है कि स्मॉलर इक्वल्स टू, अगर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू रहेगा तो इसमें भी आइदर और का कंडीशन होगा। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये भी कंडीशन रहेगा, तो इसमें भी ए ग्रेटर देन सी और ए स्मॉलर देन सी है, तो इसमें आइदर और का कंडीशन रहेगा। तो कंडीशन फॉर आइदर और कंडीशन क्या रहना चाहिए, पहला कंडीशन चेक करना है कि बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। तो बोथ द एलिमेंट मतलब बोथ एलिमेंट, जैसे कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सारे में दोनों कंक्लूजन में सेम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन चेक करना है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, जैसे कि ये भी कंडीशन रॉन्ग हो, पहला कंडीशन भी रॉन्ग हो, दूसरा कंडीशन भी रॉन्ग होना चाहिए हमारे इस केस में। ठीक है, तब जाके वो आइदर और का कंडीशन में आता है, लाई करता है। तीसरा कंडीशन चेक करना है कि कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द स्टेटमेंट। ठीक है, या तो बोथ द कंक्लूजन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए स्टेटमेंट को। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमें याद रखनी है आइदर और केस में। नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट। तो टू सॉल्व द क्वेश्चन वी यूज टू रीड द स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्रेशंस ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू द कंक्लूजन। मोरओवर वी वी कैन से दैट कि कंक्लूजन जो है, वी कैन से दैट द कंक्लूजन जो है यूज टू गिव अस अ टास्क। ठीक है, यूज टू गिव अस अ टास्क to compare between the element, and for that we can have the situation to read the statement। ठीक है, in forward left to right, ठीक है, direction, और backward right to left direction। ठीक है, always remember at the time of the backward direction movement we need to reverse the concerning samples, means कि जो ग्रेटर रहेगा वो स्मॉलर बन जाएगा, और जो स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा तो वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी हो गई। ठीक है, तो सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं कि उल्टा चलेंगे तो सैम्पल को उल्टा करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर इधर से चलेंगे तो सैम्पल जो होगा इधर, इधर से सैम्पल यूज होगा। ठीक है, सैम्पल चेंज हो जाएंगे। अगर इधर से चलेंगे, इधर से हमें चेक करना है, मतलब ऐप से चेक करना है, तो सैम्पल उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका, क्वेश्चन का, ए ग्रेटर देन ई है, तो फॉर ए टू ई, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, ए ग्रेटर देन ई है। देखो इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो ए से हमें जाना है कि हाँ ई तक जाना है। ठीक है, ये रहा ई और ये रहा ए, अगर ए से ई तक जाना है, ये क्या है,
ये है दादाजी, ठीक है, दादाजी हैं, तो बी भी नहीं रोक रहा है, सी भी नहीं रोक रहा, ठीक है, डी भी नहीं, सी और डी में नहीं रोक रहा क्योंकि सेम दादाजी दादाजी सेम है, यानी कि सेम डायरेक्शन है, तो नहीं रोक रहा है, ये भी ई तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो सही है, कंक्लूजन सही है। दूसरा देखते हैं, एफ से डी तक जाना है, ये मम्मी पापा है, तो एफ से डी तक जाना है, एफ से डी तक, एफ से डी तक जाना है, ठीक है, मम्मी पापा है, हम लोग हैं, तो जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे दादाजी रहते तो नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो एफ से डी तक जाना है, फॉर एफ टू डी बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट, ये भी याद कर सकते हो मूवमेंट के लिए, लेकिन मुझे वो दादाजी वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा सुटेबल लगता है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला भी देख सकते हो। तो डी बैकले एक्सप्लेनेशन में क्या हो रहा है कि ए जो है ग्रेटर देन ई है, तो ये ट्रू है। फॉर ए टू ई वी हैड, आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है क्यों हुआ, ठीक है, दोनों दोनों कंडीशन तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट। सो अड्डा वाले सर का ये नोट्स हैं, उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट। मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटीज के लिए। तो मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट यूज्ड इन केस ऑफ कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी क्वेश्चन में, सिंस वी नो दैट पांच सिंबल जो है वो ये है, ठीक है, आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी, विल एलोकेट अ फिक्स प्लेस, ठीक है, फिक्स प्लेस एलोकेट करने फॉर ईच ऑफ द सिंबल इन स्क्वायर कॉल्ड एज अ मैजिक बॉक्स, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे कौन आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, राइट टॉप कॉर्नर पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बीच में आ जाएगा इक्वल्स टू, सेंटर में आ जाएगा इक्वल्स टू, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में स्मॉलर देन, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू राइट बॉटम कॉर्नर में, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना कि कहीं किसी को भी कैसे भी सैम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी सैम्पल को कहीं भी प्लेस या मूव करने की गलती नहीं करना है, ठीक है। फॉलो द सैम्पल पोजीशन एज डिस्कस्ड है वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी को ही कॉन्सेप्ट मानेंगे और इसी को ही मतलब यही यूज़ करके ही करना है, ठीक है, और इसका पोजीशन भी चेंज नहीं करना, तब जाके क्वेश्चन बनेंगे। तो लेट्स सी द डिफरेंट सिचुएशन एंड देयर आउटकम्स इन द मैजिक बॉक्स। तो ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल्स टू, यानी ग्रेटर इक्वल ग्रेटर है, स्मॉल स्मॉल इक्वल्स टू यानी स्मॉलर है, ठीक है, ऐसे कंपैरिजन होगा, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल्स टू और ग्रेटर इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर ऐसे होगा, ये तीनों मिला के क्या होगा, ग्रेटर, ये तीनों मिलाएंगे तो स्मॉलर, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या होगी, चौथी वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्पल गिवन गिव्स नो रिलेशन, ठीक है, एज आउटकम, ठीक है, ये वर्टिकल वाले आउटकम नहीं देंगे, डायगोनल वाले कॉम्बिनेशन भी नो रिलेशन देंगे, ठीक है। लेट्स इम्प्लीमेंट कोड इन द मैजिक बॉक्स, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मेंस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जनरली मेंस का क्वेश्चन आता है उसके लिए है। तो ग्रेटर है, तो ग्रेटर इज कोडेड एज एट द रेट, ठीक है, स्मॉलर इज कोडेड एज परसेंट, और ग्रेटर इक्वल्स टू कोडेड एज स्टार, स्मॉलर इक्वल्स टू इज कोडेड एज डॉलर, और इक्वल्स टू इज कोडेड एज हैश, ठीक है। नाउ वी विल पुट दिस symbol coded in magic box, ठीक है, here fight between at the rate and at the rate and star given as at the rate, fight between percent and dollar gives percent, ठीक है। here fight between star and हैश, जो उसको क्या गिवन किया है, स्टार गिवन किया जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इफ ए हैश बी स्टार सी, तो क्या आ जाएगा, ए स्टार सी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इफ क्वेश्चन है, ये कंक्लूजन दिया हुआ है ए स्टार सी या ए हैश सी, तो ये आइदर और का केस होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है, फाइट बिटवीन हैश डॉलर और हैश गिव्स डॉलर, ठीक है, इफ ए डॉलर बी हैश सी, तो क्या देगा, ए डॉलर सी, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, ए परसेंट सी या ए हैश सी, तो इसमें भी आइदर और का केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है कि ऑलवेज रिमेम्बर करना है कि वर्टिकल सैम्बल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्बल, वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्बल एंड डायगोनल कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्बल जो है उसमें हमेशा नो रिलेशन आता है, ठीक है। तो फाइट बिटवीन ये जो है वो स्टार और डॉलर और एट द रेट जो एंड परसेंट जो है वो नो रिलेशन देगा, सेम एज फाइट बिटवीन एट द रेट
और डॉलर और स्टार और परसेंट, नो रिलेशन। तीन की शो, नो रिलेशन। डायगोनल symbol will represent all the three symbol and justify either, ठीक है। इफ ए स्टार बी डॉलर सी जो है बिटवीन ए एंड सी, नो रिलेशन, ठीक है। ए और सी, ए एंडेड सी और ए डॉलर सी और ए स्ट्रिक सी और ए परसेंट आइदर और बोथ द सिचुएशन, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या है, जब भी वर्टिकल और डायगोनल कॉम्बिनेशन होगा तो नो रिलेशन होगा, और उसका आइदर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायगोनल कॉम्बिनेशन रखना होगा या, ठीक है, डायगोनल कंडीशन रखना होगा, ठीक है। समझ गए। अच्छा एक बात और, ठीक है, सौरभ सर ने कहा है कि बैल बुद्धि नहीं लगाना है। बैल बुद्धि मतलब कि पोजीशन को इधर उधर नहीं करना है और कुछ भी कंडीशन नहीं लिख देना, जैसे हमने बताया वैसे। तो जैसे कि इनसे स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है, इन सारे स्टेटमेंट में ये इधर और होगा, ठीक है। देखो सैम्बल सेम है, सारे के सैम्बल सेम है, तो इधर और इधर और इधर और कंडीशन है, ठीक है। तो क्या करें, इन इन सारे केसेस में भी इक्वल टू और पूरा गेम चेंज किया है, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट जो है कॉमन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट जो है इक्वल्स टू की वजह से सेम हो गए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इक्वल्स टू को हल्के में नहीं लेना है, और ये ज्ञान की बात है। ओके। और ओके, डेफिनेशन ऑफ फॉल्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिस कंक्लूजन की पॉसिबिलिटीज ना बन पाए, ठीक है। अगर कंक्लूजन दिया हो कि ग्रेटर एक स्मॉलर ग्रेटर इक्वल्स टू स्मॉल इक्वल्स टू और इक्वल्स टू हो, तो इस स्टेटमेंट को आउटकम जो ऐसा होना चाहिए, स्मॉलर स्मॉल इक्वल्स टू ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू, ठीक है, ये आउटकम होना चाहिए स्टेटमेंट का। तो सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल जैसे कि एम, वो दादाजी वाला कॉन्सेप्ट भी सही है, ठीक है। वाई से लेके वाई से क्यू तक जाना है, वाई से क्यू तक जाना है, यहाँ से दादाजी है ही नहीं इसमें तो, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, वाई से क्यू तक, क्यू से पी, क्यू से पी, क्यू से पी में मम्मी पापा बैठे हुए हैं, ये भी नहीं है, गलत है, ठीक है। तो इज इक्वल टू जो है वो सैम्बल को कभी हल्के में मत लेना है। इन तीनों एग्जाम्पल में यही देखोगे गया है कि कैसे भी एलिमेंट डिफरेंट चेंज होने के बाद भी इधर और हुआ है, ठीक है, जस्ट बिकॉज इक्वल्स टू की वजह से एलिमेंट जो है वो कॉमन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, चैप्टर 5 जो है सिलॉग होगा, सिलॉगिज्म करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे। ये भी 20-23 मिनट लगा इसमें कंप्लीट करने में, ठीक है। तो एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी सिलॉग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सिलॉग थोड़े अच्छे से करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।